क्या पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में? तो हम सर्कुलर टर्निंग ऑफ व्हीकल्स देख रहे थे और हमने पहला केस देखा जब सिर्फ फ्रिक्शन के मदद से टर्निंग हुई, वहां पे फ्रिक्शन अलोन वाज प्रोवाइडिंग द सेंट्रिपिटल फोर्स। सेकेंड केस हमने देखा बैंकिंग ओनली वाला केस, जहां पे नॉर्मल अलोन वाज प्रोवाइडिंग द सेंट्रिपिटल फोर्स, है ना। और आज हम दोनों का कॉम्बो देखेंगे। दोनों का कॉम्बो हम आज देखने वाले हैं, यानी फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग, है ना। केस नंबर 3 फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग। जब फ्रिक्शन भी हो बैंकिंग भी हो, दोनों भी हो, तब मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगा सच दैट गाड़ी स्किड ना करे, है ना। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको ध्यान से देखें। तो ये हमारा सपोज रोड है डियर स्टूडेंट्स, जो कि बैंक किया हुआ है एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे बैंक किया हुआ है। यहाँ पर हमारा व्हीकल होगा कहीं, तो उसको मैं पॉइंट मास के जैसा दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लो उसका मास m है, ठीक है। तो ये इस सर्कल के अलोंग ऐसा घूम रहा होगा, यानी सेंटर यहाँ कहीं तो भी होगा, ठीक है। तो अगर हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम से देखें, यानी ऑब्जर्वर को गाड़ी के अंदर बिठा दो, तो गाड़ी के साथ साथ ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेट कर रहा है ना। तो स्यूडो फोर्स लगाएंगे हम। स्यूडो फोर्स किधर लगेगा बोलो? स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, m इंटू ए सी, यानी mv²/r। ये हमारा कौन है? स्यूडो फोर्स। इधर कौन होगा? नॉर्मल। और नीचे कौन होगा? mg। ये 3 फोर्सेस लग रहे होंगे और साथ ही साथ फ्रिक्शन भी होगा। अब फ्रिक्शन किधर होगा वो पता लगाने के लिए मैं फोर्सेस को रिजॉल्व करूंगा। मैं एक्स एक्सिस ऐसा चूज कर रहा हूं और वाई एक्सिस ऐसा चूज कर रहा हूं, यानी अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। और इस तरफ मैं क्या लिख सकता हूँ? mv²/r cos थीटा लिख सकता हूँ। और इधर क्या लिख सकता हूँ? इधर बेसिकली दो चीजें होंगी, एक तो होगा mv²/r sin थीटा और दूसरा mg, ये थीटा होगा एंगल, ये mg cos थीटा होगा, ठीक है। तो हमने mg को रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट में। mg का दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, जो कि क्या होगा? mg sin थीटा होगा। mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया और mv²/r को भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। नॉर्मल को क्यों नहीं रिजॉल्व किया? नॉर्मल ऑलरेडी y के अलोंग, नॉर्मल ऑलरेडी y के अलोंग है, तो उसको रिजॉल्व नहीं किया। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन अब तक मैंने नहीं लिया है, फ्रिक्शन अब तक शो नहीं किया है। अभी कंडीशन देखते हैं क्या है। नीचे कौन खींच रहा है? mj sin थीटा। बचा कौन रहा है? यानी ऊपर कौन खींच रहा है? mv²/r cos थीटा उसको ऊपर खींच रहा है। और हम पहले ही देख चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में कि अगर ये बड़ा होगा उससे तो बॉडी नीचे स्लाइड करेगी, और अगर वो बड़ा होगा इससे तो बॉडी ऊपर स्लाइड करेगी। समझ आ रही है बात? तो यहीं पर मैं अब ये बता दूं कि अगर ये बड़ा हुआ और वो छोटा हुआ तो स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर होगी? नीचे। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। और अगर देख लो, क्रिटिकल बात है ना, और अगर ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ तो स्लाइड करने की टेंडेंसी ऊपर, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? मतलब जो कमजोर पड़ेगा फ्रिक्शन उसके तरफ से लड़ेगा। यानी अगर ये छोटा हुआ वो बड़ा हुआ तो फ्रिक्शन इसकी हेल्प करने आएगा।
और अगर ये बड़ा हुआ वो छोटा हुआ तो फ्रिक्शन उसकी हेल्प करने के लिए आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का मकसद ये है कि बॉडी इस प्लेन के ऊपर स्लाइड नहीं होनी चाहिए। फ्रिक्शन छोटे वाले की क्यों मदद कर रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन चाहता है कि फोर्सेस बैलेंस्ड रहें, सच दैट बॉडी ना ही नीचे स्लाइड करे ना ही ऊपर स्लाइड करे, बॉडी स्लाइड नहीं होनी चाहिए, यही फ्रिक्शन चाहता है ना। तो अभी फिलहाल हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड। क्या निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड, यानी मैक्सिमम स्पीड जिससे गाड़ी टर्न ले सच दैट वहां कोई स्किडिंग ना हो। मैक्सिमम सेफ स्पीड विदाउट, या शॉर्टकट में लिखता हूं मैं, विदाउट स्किडिंग, स्किडिंग हुए बिना मैक्सिमम कितने स्पीड से वो गाड़ी गोल घूम सकती है ना। तो हमें मैक्सिमम स्पीड चाहिए। मैक्सिमम स्पीड के लिए हम गाड़ी की स्किड करने की टेंडेंसी किधर होगी? ऊपर। स्पीड मिनिमम हुई तो नीचे खिसकेगा ना, मैक्सिमम हुई तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बोलो? नीचे। तो याद रखेंगे जब हम मैक्सिमम स्पीड की बात करेंगे तो फ्रिक्शन हम अप्लाई करेंगे नीचे, और जब हम मिनिमम की बात करेंगे तो फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे ऊपर। समझ आ रही है बात? तो जब ये वाली स्पीड, जिस स्पीड से ये गाड़ी जा रही है, जब वो मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, तो फ्रिक्शन किधर लगना पड़ेगा? नीचे लगना पड़ेगा। और मैक्सिमम स्पीड के लिए फ्रिक्शन अपने कौन से वैल्यू पे पहुंच गया होगा? हाँ जी, तो जब ये मैक्स पे पहुंचेगा स्पीड, तो ये मैक्स पे पहुंचेगा तो ये भी अपने मैक्स पे आके लगेगा, जो कि क्या है? FL। समझ आ रही है बात? बॉडी को स्किड नहीं होने देना, तो उसके लिए दिस शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, है ना, ताकि बॉडी स्किड ना हो। उसके लिए FL प्लस mg साइन थीटा शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर, ये v मैक्स है, बाद में मैक्स लिख देंगे, है ना, mv स्क्वायर बाई r कॉस थीटा डिफरेंस, है ना। मकसद क्या है? मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालना हमारा मकसद, यानी v मैक्स निकालना हमारा मकसद, ठीक है। यानी ये v, ये जो v छुपा है ये v हमें निकालना है। तो v वाले टर्म को हम एक तरफ लेंगे और बाकी सबको एक तरफ हम ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं काम करता हूँ, ये FL की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। FL क्या होता है डिस्टेंस? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ना इसको मैं लिखता हूँ म्यू इंटू एन प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? बहुत अच्छी बात है। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर। बाय द वे ये इक्वेशन कौन से एक्सिस से आया? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से हमें ये इक्वेशन मिला है, ठीक है। वाई एक्सिस की अगर हम बात करें, अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो नॉर्मल शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी n शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r साइन थीटा, इजंट इट, है ना। तो ये हमारे n की वैल्यू है, और n की इसी वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ। यही उठा के हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1 में जो नॉर्मल दिख रहा है वहां पे हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एन, एन यानी mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r साइन थीटा इज इक्वल प्लस mg साइन थीटा, है ना, प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? mv स्क्वायर बाई r कॉस थीटा। समझ आ रही है? एनी प्रॉब्लम? अभी डिस्टेंस और क्या कर सकते हैं हम? ये म्यू को दोनों के पास ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू mg कॉस थीटा प्लस म्यू mv स्क्वायर बाई r साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? बातें समझ आ रही हैं? तो अब देखो v वाला टर्म कहाँ कहाँ है। ये एक v वाला टर्म है और ये एक v वाला टर्म है, तो इनको हम साथ में ले सकते हैं, है ना। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं,
देखो ये जो cos थीटा है ना, इसको उधर ले चलो, इसको उधर ले जाएंगे तो ये तीनों टर्म्स से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बनेगा आओ देखते हैं, ये बन जाएगा म्यू एम जी प्लस म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर tan थीटा प्लस एम जी tan थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले टर्म को इधर ले आता हूँ, तो इधर क्या बचेगा, म्यू एम जी प्लस म्यू एम जी tan थीटा इज इक्वल टू, किसको कैंसिल करना चाह रहे हैं, हाँ कर देंगे, लास्ट में कर देंगे, इसको इधर ले आते हैं पहले, तो इसको उधर ले चलेंगे तो ये एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर tan थीटा। ये बात समझ में आई? देखो कुछ नहीं किया, बस इस टर्म को उठा के इधर ले आए, वो नेगेटिव में आ गया। समझ आ रही है बात? कहाँ म्यू नहीं आएगा, म्यू, हाँ यहाँ सिर्फ एम जी tan थीटा, ये वाला एम जी tan थीटा यहाँ आया, ये यहाँ आया। ठीक है, और इस टर्म को उठा के हम इधर ले गए। ठीक है, अच्छा अब यही क्या होता वीडियो लेक्चर में, अगर कोई बच्चा नहीं होता क्लास में और मैं बस इसको शूट कर रहा होता तो मैं ध्यान नहीं देता, आगे बढ़ जाता, फिर आंसर नहीं आता, फिर मुझे रियलाइज होता, अरे फिर वीडियो एडिट करता और मेरे कम से कम 15-20 मिनट फोकट में जाते, है ना। एनीवेज ये कट हो जाएगा। म्यू एम जी प्लस एम जी tan थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस बी एम वी स्क्वायर बाई tan थीटा। अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, मास 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 और मास हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, जी कॉमन निकल रहा है, तो जी कॉमन निकाल के अंदर क्या बचेगा, म्यू प्लस tan थीटा, और इधर वी स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल दूं, वी स्क्वायर अपॉन आर कॉमन निकाल दूं, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस म्यू tan थीटा, 1 माइनस म्यू tan थीटा। समझ आ रही है बात? और ना इस आर को उधर भेज दो और इस पूरे ब्रैकेट वाले टर्म को नीचे भेज दो। क्यों कर रहे हैं, वी को आजाद करना है, तो वी को आजाद करना है। ठीक है, तो डिफरेंस फिर क्या होगा, कैसे हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इंटू म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, और यहां से स्क्वायर हटा दो तो इधर रूट के रूप में वो आ जाएगा इस तरह से, और यही हमारा क्या है, बेसिकली वी मैक्स। बारीकी में अगर गए तो ये म्यू बेसिकली कौन सा म्यू है, ये स्टैटिक है, क्योंकि वो स्किड नहीं होना, स्किड करने के वर्ज पे आ चुका है क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन स्किड नहीं हो रहा। समझ आ रही है बात? कॉपी कर लेंगे इसे। ये वाला, ये सर यहां से ये कैसे आ गया, है ना, इससे ये वाला कैसे आ गया? अच्छा कुछ नहीं, यहाँ पर ये जो स्टेप हम, ये जो दिख रहा है टर्म हमें, इस टर्म को उठा के मैं इधर ले गया, तो यहाँ ये प्लस में है, तो नहीं वो अगले स्टेप में ले गया हूँ। यहाँ मैंने क्या किया, कॉस था, ये कॉस को उठाया और उधर ले गया, तो ये जब कॉस उधर जाएगा तो ये 3 टर्म्स है ना, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और एक टर्म ये, तीनों से डिवाइड होगा वो कॉस। क्यों भाई, ये समझो कि ये पूरा ऐसे ब्रैकेट में, तो क्या होगा, जब कॉस उधर जाएगा तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों से डिवाइड होगा, तो यहाँ साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस टैन, और कॉस बाई कॉस 1। समझ आ गई बात? नहीं समझी? इसके ऊपर वाला स्टेप, ये कैसे आया, n की वैल्यू यहाँ निकाली थी, ये n की वैल्यू थी, ये n की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, बस और कुछ नहीं, फिर म्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दिस फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू मेमोराइज, वी मैक्स इज नथिंग बट रूट अंडर आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस म्यू tan थीटा। और देखो म्यू 0 रख दो तुम, अगर मान लो यहाँ फ्रिक्शन ना हो
म्यू को 0 पुट करो, देखो क्या आता है। म्यू को 0 पुट कर दोगे तो रूट अंडर आर जी tan थीटा आएगा। देखो ना, म्यू 0 पुट करोगे तो 1 माइनस 0 इज 1, नीचे 1 आएगा, और ऊपर यहाँ 0 पुट करो तो ये सिंपली 0 प्लस tan थीटा, तो आर जी tan थीटा, रूट आर जी tan थीटा। प्योरली नॉर्मल वाला केस आ जाएगा, यानी बैंकिंग वाला केस, जहां सिर्फ बैंकिंग होती है। देखो सिर्फ बैंकिंग में फॉर्मूला क्या है वी मैक्स का, है ना? फ्रिक्शन हटा दी तो सिर्फ बैंकिंग क्यों बचेगा ना डायग्राम में, वही फॉर्मूला आ गया ना, ये वाली बात है। समझ आ रही नहीं आ रही? फ्रेंड्स ये तो था वी मैक्स, यानी बॉडी मैक्सिमम स्पीड से आ रही थी, तो स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर थी? ऊपर, तो फ्रिक्शन किधर लगा? नीचे। अब हम निकालना चाहते हैं वी मिनिमम, मिनिमम सेफ स्पीड, यानी वो मिनिमम कितने स्पीड से टर्न ले सच दैट वो स्लाइड ना करे कहीं भी। स्लाइड जब वो मिनिमम स्पीड से आएगा तो स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर होगी? नीचे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। यानी बाकी सब कुछ ऐसा ही होगा, सिर्फ ये फ्रिक्शन नीचे नहीं लग के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो लिख के बताओ, मैं ये कॉपी हो गया सबका, इसी को मॉडिफाई कर रहा हूं मैं। तो जब ये वी मैक्स से मीन हो जाए, मीन हो गया ये, तो उस केस में स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे होगी, तो ये फ्रिक्शन इधर से हटके अब ऊपर लगेगा। ये हमारा कौन हो गया? एफएल हो गया। ठीक है, तो अब y के अलॉन्ग, अच्छा ये जो एफएल है ये तो ऑलरेडी किस एक्सिस के अलॉन्ग है? x के अलॉन्ग है, तो फ्रिक्शन को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। देखो आपने पिछले केस में भी फ्रिक्शन को रिजॉल्व किया था क्या? नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन ऑलरेडी किसके अलॉन्ग था? x एक्सिस के। देखो बेसिकली यहाँ कितने फोर्सेस हैं? 4 फोर्सेस हैं। कौन कौन? नॉर्मल, mg, सेंट्रीफ्यूगल और फ्रिक्शन। प्योर बैंकिंग में 3 थे, फ्रिक्शन ला दो तो चौथा आ जाएगा। नहीं समझे बात? तो अब इक्वेशन क्या बनेगा? दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। y वाले इक्वेशन में कोई बदलाव आएगा क्या? y में कोई बदलाव आएगा? y में तो जो भी चीज है वो एज इट इज है, सिर्फ फ्रिक्शन की दिशा बदल गई है ना, और तो कुछ नहीं हुआ। फ्रिक्शन को तो वैसे भी रिजॉल्व नहीं किया था ना हमने, सिर्फ x एक्सिस वाला इक्वेशन बदल जाएगा, y एक्सिस वाले इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये वाला किसके लिए लिखा था हमने? x के लिए लिखा था। x के लिए अब क्या होगा? FL प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी सेंटर। यानी FL कहाँ ऐड होगा? अब ये FL यहाँ नहीं ऐड होके इधर ऐड होगा। समझ आ रही है बात? उधर ऐड होगा तो इसको इधर लाओगे तो ये माइनस FL प्लस mg ऐसा हो जाएगा। यानी सब कुछ वही है और वो तो बदलेगा ही नहीं, इक्वेशन 2 तो वैसे ही रहेगा। यानी सिर्फ FL का साइन क्या कर दिया? यानी कौन माइनस हुआ? ये माइनस, यानी यहां माइनस आएगा, आएगा ना। यहां माइनस आने का मतलब क्या है? यहां माइनस आने का मतलब है कि ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा और ये दूसरा वाला टर्म भी नेगेटिव हो जाएगा, तीसरा वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा। समझ आएगी? क्योंकि तीसरे वाले को उनसे लेना देना नहीं, तीसरा वाला एक्चुअली ये टर्म है mg sin थीटा। ठीक है, और इसको कंटिन्यू करो तो ये डिवाइड होने के बाद ये यहां माइनस, ये वाला यहां माइनस, ये तो प्लस ही होगा, ये प्लस होगा। ठीक, ये यहां माइनस, ये यहां माइनस, हाँ, ये तो प्लस ही होगा क्योंकि ये तो ये वाला टर्म है ना, और ये माइनस किया तो ये उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। ठीक, और क्या होगा डियर फ्रेंड्स? यहाँ g कॉमन निकालोगे तो ये tan थीटा माइनस म्यू, यानी यहाँ क्या आएगा? माइनस
tan थीटा का साइन पॉजिटिव है, म्यू का साइन नेगेटिव, और यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, तो यहाँ प्लस और यहाँ, यानी इसको अगर अच्छे से लिखें तो ये V मैक्स नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, V मिन बन गया है, जो कि क्या हो गया, रूट RG। तो इसको ऐसा लिखो, tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। ये V मिन है, और V मैक्स तुम ऐसे याद कर लो, रूट RG tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। हम देख रहे हैं ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, और ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। तो जब हम V मैक्स लिखेंगे तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ऊपर प्लस होगा तभी तो मैक्स होगा ना, और जब V मिन है तो ऊपर ये माइनस होगा तभी तो ये मिन होगा ना, देखिए बात। तो मैक्स में ऊपर प्लस, मिन में ऊपर, और ऊपर माइनस तो नीचे, और ऊपर प्लस तो नीचे, समझ आ गई है। तो V मैक्स का फॉर्मूला इस रूप में याद करो, इसको म्यू प्लस tan थीटा मत लिखो, tan थीटा प्लस म्यू, ताकि तो इजी होगा, यहाँ tan थीटा प्लस म्यू, यहाँ tan थीटा माइनस। सही बात नहीं समझे, कॉपी करते हैं। ये वो मिनिमम स्पीड है जिससे वो गोल घूम सकता है, सच दैट वो स्किड नीचे स्किड नहीं कर गया, है ना, और V मैक्स में ऊपर स्किड नहीं करेगा, यानी ये रेंज है। V मिन से V मैक्स के बीच में रखोगे स्पीड, तो ना ही ऊपर स्किड करोगे ना ही नीचे स्किड करोगे, बिना स्किड के टर्निंग हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी स्पीड V मैक्स से ज्यादा हो गई तो ऊपर स्किड करोगे, और V मिन से कम हो गई तो नीचे स्किड करोगे, समझिए बात। तो एक रेंज मिल गया हमें। प्योर बैंकिंग में रेंज नहीं था, एक ही स्पीड थी, उससे ज्यादा तो ऊपर स्किड, उससे कम तो नीचे स्किड। लेकिन यहाँ फ्रिक्शन ने रेंज प्रदान किया, फ्रिक्शन सपोर्ट में आ रही है, सपोर्ट में आ रहा है तो एक रेंज मिल रही है कि भाई इतने से इतने स्पीड के बीच में रखो, कोई मसला नहीं। वरना बैंकिंग में देखो ना, एक ही ऑप्टिमम स्पीड आई थी, V नॉट इक्वल टू रूट RG tan थीटा, उससे थोड़ा भी ज्यादा किया तो ऊपर स्किड हो गया, उससे थोड़ा भी कम किया तो नीचे स्किड करोगे। लेकिन यहाँ एक रेंज है, V मिन से V मैक्स के बीच का एक रेंज, इस रेंज में रखोगे तो स्किड नहीं करोगे, और इस रेंज के ऊपर गए तो ऊपर स्किड करोगे, इस रेंज के नीचे गए तो नीचे स्किड करोगे। तो एक रेंज मिल गया हमें यहाँ, समझ आ रही है डिफरेंस। अब जाहिर सी बात है कि अगर स्किड नहीं करोगे तो क्या फायदा है भाई, एक तो मरने से बचोगे, और दूसरा टायर लंबे चलेंगे गाड़ी के, तो ये गाड़ी में इतना स्किड कराओगे टायर घिसेंगे उतना ज्यादा, टायर जल्दी बदलना पड़ेगा, है ना। तो ये बात है। एनी प्रॉब्लम, समझ आई है बात, सो नाइस। तो इसी के साथ साथ जैसे गाड़ी की घिसाई का काम हो गया, है ना, बैंकिंग वगैरह हमने बात। अब डियर फ्रेंड्स हम आ जाएंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे हम आ जाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग दे देंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी तक गाड़ी किस सर्कल में घूम रही थी, यानी ऑब्जेक्ट किस सर्कल में घूम रहे थे, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहे थे, है ना। अब हम घूमेंगे वर्टिकल सर्कल, समझ आ रही है बात। तो अगर हम वर्टिकल सर्कल की बात करें, अरे एक मिनट यार, वर्टिकल सर्कल से पहले एक और कॉन्सेप्ट है, कोनिकल पेंडुलम, है ना। हेडिंग दे दिया था क्या, नहीं दिया था, बहुत अच्छी बात। जिसने नहीं दिया था तो ये हेडिंग दे दो, कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम। ये पेंडुलम कुछ अलग ही होता है फ्रेंड्स, इस तरह से ये पेंडुलम होता है। थोड़ा फील ले लेते हैं पहले, पेंडुलम कैसा है ये। देखिए कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, देखो एक होता है सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम ऐसा होता है, ये क्या है, सिंपल, उनके लिए कट गया होगा नीचे, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम कौन से सर्कल में घूमता है, कंप्लीट सर्कल तो नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी जितना बना रहा है वो किस सर्कल का हिस्सा है, वर्टिकल सर्कल का हिस्सा है ना।
तो सिंपल पेंडुलम वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वहां जो उसका बॉब है, कौन, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉब। बॉल नहीं बोलते, बॉब बोलते हैं। तुम बोलोगे क्यों भाई? क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा बॉल नहीं है, इसमें एक हुक लगा रहता है। अब किसी बॉल में अगर मैं हुक लगा दूं तो फिर वो बॉल कहलाने के लायक रहेगा क्या? नहीं, इसीलिए उसका नाम बदल के रख देते हैं बॉब। इसमें हुक है, इसी में धागा बांधते हैं, है ना, समझ आ रही है बात? हाँ जी, स्टील का बना होता है जनरली, तो बॉब। तो ये जो बॉब है ये सिंपल पेंडुलम में वर्टिकल सर्कल के अलॉन्ग मूव करता है, लेकिन कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है? कोनिकल पेंडुलम में हम इस बॉब को उठाते हैं और हिट करते हैं, तो ये समझ रहे हो बात को, ऐसा घूमने लगता है। इसका बॉब कैसे सर्कल में घूम रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल। मतलब बेसिकली ये पहले ऐसा था, ये ऐसा था। सिंपल पेंडुलम कैसा होता है? ऐसा होता है ना। कटोरा दिख रहा है? कटोरा, कटोरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो हमने क्या किया, इस बॉब को उठाया, कुछ हाइट तक लेके गए, ऐसा इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दिया, समझ रहे हो? तो वो कैसे सर्कल में घूमने लगा? हाँ, तो थोड़ा सा ऊपर उठ के और ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में वो घूमने लगा, समझ रहे बात? तो अब क्योंकि वो ऊपर वाले सर्कल में घूम रहा है तो इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, तो समझने के लिए दिखाया था बस मैंने। तो अभी जिस सर्कल में वो घूम रहा है उस सर्कल का सेंटर ये, ठीक है ना? थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, ये रहा, ये उसका सेंटर है जिस सर्कल में वो घूम रहा है, ठीक। एनी प्रॉब्लम? ये जो एंगल है इसको हम बोल देते हैं थीटा। थीटा इज कॉल्ड एज द सेमी वर्टिकल एंगल। क्या बोलते हैं? सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इसका क्या होगा? रेडियस होगा, तो इसको मैं r बोल सकता हूँ, r इज द रेडियस। ये h बोल दो और ये स्ट्रिंग की लंबाई l बोल दो। अरे तुम बोलोगे ये l है तो ये भी l होना चाहिए था। नहीं, जब वो नीचे आएगा तब वो यहाँ आएगा ना, तो ये l होगा, ये पूरा l होगा ना। नहीं समझे? ये ऐसा आ रहा है ना, लेकिन हमने तो इतना ही पार्ट लिया है ना, तो दिस इज h। समझे नहीं समझे? हाँ, फिर ये l है, क्योंकि ये ऐसा करके ऐसा आ गया तो बॉब वापस यहाँ पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ पर हम फोर्सेस अगर रिप्रेजेंट करें, फोर्सेस कौन से हैं? एक तो यहाँ पर mg है, दूसरा यहाँ कौन है? टेंशन। बस दो ही फोर्सेस हैं, और तो वहाँ कोई फोर्स नहीं, फ्रिक्शन विक्शन वहाँ पर नहीं। अब हमें डियर स्टूडेंट्स ये पता लगाना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो हम एक्सिस कैसे चूज करेंगे? ऐसा चूज करेंगे ताकि हमको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए, टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स है वो मिल जाए, है ना। तो बाबा ये टी के दो कंपोनेंट्स होंगे, टी का एक कंपोनेंट इधर होगा, ये टी है, एक कंपोनेंट ऐसा और दूसरा ऐसा। वो थीटा तो ये थीटा ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये बस mg को रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या? ए बाबा टी ऐसा है और mg ऐसा है ना, तो mg ऑलरेडी y के अलॉन्ग है, ये नहीं था तो इसको कर दिया ना। समझे नहीं समझे? लावारिस कौन था? सिर्फ और सिर्फ टी था, है ना, तो उसी को हमने रिजॉल्व किया, mg को छोड़ दिया। अब यहाँ पर तुम्हारी मर्जी, तुम किस फ्रेम से देखना चाहते हो। अगर तुमने हमारे ऑब्जर्वर को बॉक्स के ऊपर बिठा दिया है, वो भी साथ साथ घूम रहा है, तो वो वहां पे क्या लगाएगा? एक सेंट्रीफ्यूगल भी लगा देगा। समझ आ रही है बात? तो या तो तुम ग्राउंड फ्रेम से देखो, ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो ये बस हटाना पड़ेगा। ग्राउंड फ्रेम से ये तीन दिखेंगे हमको। ग्राउंड फ्रेम से हम क्या बोलेंगे? दिस इज इक्वल टू दिस, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। और ग्राउंड फ्रेम से हम क्या बोलेंगे कि टी साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी टी साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन।
ग्राउंड फ्रेम से। और अगर अंदर वाले फ्रेम से बोलोगे तो दिस इक्वल टू दिस, सीधा दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि उस बंदे को बॉब किस पे दिख रहा होगा, रेस्ट, नहीं समझे? तो अंदर वाले फ्रेम में जाओगे तो दिस इक्वल टू दिस, और बाहर वाले फ्रेम से देखोगे तो ये हटा के नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ आ रही है बात? बहुत अच्छी बात। दो इक्वेशन मिल गया, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। एक वाई एक्सिस से मिला और एक एक्स एक्सिस से मिला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दिया हूँ। क्या फायदा होगा, ये ऐसा हो जाएगा t साइन थीटा अपॉन t कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय क्या भाई, अपॉन mg। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टेप? pt tan थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r इंटू mg। ये हो गया v स्क्वायर अपॉन tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r जी। देखा देखा सा लग रहा है, इसको उधर भेजो। अरे ये क्या है, ये है स्पीड ऑफ दी बॉब। बॉब जिस स्पीड से जा रहा है, यहां पर इसकी स्पीड कितनी है टेंजेंट के लॉन्ग, वो v। इसी v की वजह से सेंट्रीफ्यूगल आया है, v नहीं होता तो सेंट्रीफ्यूगल नहीं। कॉपी कर लेंगे, तो ये कॉपी कर लो, हम आज के लिए इतना बस करते हैं। इसमें कुछ और भी एक्सप्रेशंस डिराइव करने हैं हमें, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा।